Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dua Malik at Ilmi City today with a very intellectual person here with me. ये सेशन जो आज मैं शुरू करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, इसका मुझे बहुत तवील अरसे से इंतज़ार था। वो इसलिए क्योंकि आज हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो कि अमूमन लोग इतनी ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करते। We are going to talk about how therapies, mental therapies help with your spirituality. मैं तो एक mental health expert हूँ और मैंने ढूंढा आपके लिए एक spirituality की field में एक्सपर्ट हमें चाहिए थे जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, बहुत वास्ट इनकी नॉलेज हो, जो कि आज ही हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। इनसे बहुत कुछ आज मैं भी सीखने वाली हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस कन्वर्सेशन और सेशन के एंड में हम लोग कोई ना कोई डॉट ज़रूर कनेक्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। मैं चाहती हूँ कि शुरू करने से पहले आपको समीर से मिलवाने से पहले मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स को टैग कर दें जिनके साथ आप मिलके ये वीडियो देखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस तारुफ का, और दूसरी चीज़ ये कि ये वाला जो सेशन है थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि इसमें एक्चुअली कोई होस्ट नहीं है। आप भी गेस्ट हैं, मैं भी गेस्ट हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपका तारुफ कराऊँ। आई थिंक आपको तारुफ की ज़रूरत नहीं है, एवरीवन नोज़ दुआ मलिक, बट स्टिल आई थिंक इफ़ यू जस्ट डू द नेम सर्च, थोड़ी सी देर के लिए आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि एक इंसान जिसने जो है बहुत कुछ किया है इतनी छोटी सी उम्र में। Basically, you are also a life coach, you are a hypnotherapist, you are an NLP expert. आपने गाने भी गाए हैं पहले। I mean, there's so much, right? So many accomplishments. So it's my pleasure कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और आज इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच समीर। अच्छा, शुरू करती हूँ अपने पहले सवाल से। मेरे साथ मेरी फील्ड के जितने भी लोग हैं वो ये जानते हैं और आप सब ने भी देखा है कि जब मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की फील्ड में मैंने कदम रखा और मैंने लोगों की थेरेपीज करना शुरू की, उसके बाद से मेरी अपनी ज़ात में एक रूहानी पहलू में बदलाव आया। लोग पूछते हैं कि तुम तो अपनी ज़िंदगी तब्दील करने साइकोथेरेपी में गई थी या मेंटल हेल्थ की फील्ड में गई थी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो तुम्हारी तो एक रूहानियत वाला पहलू भी बिल्कुल तब्दील हो गया। इस चीज़ का जवाब आज तक मुझे अपनी ज़ात से नहीं मिला। जहाँ तक मैं सोचती हूँ, मुझे ये लगता है कि एक इंसान की ज़िंदगी में जितने भी पहलू होते हैं, फाइनेंसेस, फैमिली, रिलेशनशिप्स, करियर, उसमें स्पिरिचुअलिटी भी आता है। कहीं ना कहीं हम एक एक बॉक्स को ठीक करते रहते हैं और उस पर एक टिक मार्क लगाते रहते हैं, तो फिर आता है आपका स्पिरिचुअलिटी वाला बॉक्स। मेरा होते होते वो खुद ही कहीं से ठीक हो गया और मैं आज इस सवाल का जवाब, जो कि आप लोग मुझसे बहुत अरसे से पूछते आए हैं कि दुआ के अंदर ये बदलाव कैसा आया, मैं चाहती हूँ मैं समीर से पूछूं कि समीर, मेंटल हेल्थ में जब हम एंटर होते हैं, हाउ डज इट कनेक्ट टू स्पिरिचुअलिटी? ये बड़ा जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छा है कि हम आज इस पे बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली दो, अगर आप ना हिस्ट्री और फिलॉसफी पढ़ें, और बल्कि फिलॉसफी की हिस्ट्री पढ़ें, तो हजारों साल से जब साइको एनालिसिस या साइकेट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट होते भी नहीं थे, उस जमाने से मुख्तलिफ जो फिलोसफर्स थे उन्होंने बड़ी जो है थ्योरीज पेश की। उसमें से एक थ्योरी तो शुरू शुरू में निहिलिज्म की थी। निहिलिज्म यह था कि जी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और जो कुछ करना है करो, जिसको आप जंगल राज कहते हैं। बहुत जल्दी लोगों ने देखा कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि द वर्ल्ड कैन नॉट एक्चुअली गो ऑन लाइक दैट। फिर निहिलिज्म के बाद जो है हेडोनिज्म आया। हेडोनिज्म वाज के यू जस्ट लिव फॉर द प्लेजर, और उसके बाद कुछ नहीं। लोगों ने फिर ये देखा कि बहुत महदूद अरसे के लिए ये एक चीज होती है आपके अंदर, और जब आपकी सेहत पे, आपकी जिंदगी पे, उम्र पे इफेक्ट होना शुरू होता है तो फिर आप ये कंटिन्यू नहीं कर सकते। फिर आया एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसमें यह था कि जी आपका कोई मकसद उस वक्त तक नहीं है जब तक आप किसी चीज को खुद मकसद ना दे दें अपनी जिंदगी को, और फिर आपने जो मकसद दे दिया है यू जस्ट कैरी ऑन विद अ पॉजिटिव इंटेंट। इसी तरह स्टोइकिज्म आया, जिसके अंदर ये था कि जी आप जो है सिर्फ लॉजिक पे रहें, इमोशंस पे बिल्कुल भी फोकस ना करें, तो आप खुश रहेंगे। तो ये तमाम के तमाम जो फलसफे थे, मैंने सिर्फ 4 बताया, इस तरह के तकरीबन 18 या 20 जो है मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट कह लीजिए, मकसद हयात पे थी। इन सब में प्रॉब्लम क्या थी कि ये सब के सब जो थे जिंदगी को सिर्फ जिंदगी की हद तक ढूंढ रहे थे कि ये है क्या, इस हमारा मकसद क्या है।
अच्छा, कमाल की चीज ये थी कि जो आप सूफीज्म को उठा के देखें या इस्लाम की तारीख उठा के देखें, तो जो जो हमारे बाबे थे, जो हमारे सूफिया थे, उन्होंने ये बहुत पहले जो खानकाही निज़ाम बनाया, ये अपने अपने सेंटर्स जो थे, ये एक बेसिकली साइकोथेरेपी के लिए कह लीजिए या साइको एनालिसिस के लिए थे। सिर्फ और सिर्फ इस्तिलाहात अलग थी। आज भी एक गरीब आदमी जब जाता है, जिसके पास साइकोलॉजिस्ट तक जाने के लिए पैसे नहीं है, ना उसके पास इतने पैसे कि वो पर आवर पे कर सके, वो एक मजार पे चला जाता है, वो एक आम जगह पे चला जाता है, वो कहीं किसी अल्लाह वाले के पास जाके दुआ करवा लेता है। ये जो कई दफा प्लेसिबो इफेक्ट जो होता है, ये प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है, और ऊपर से खुदा की बात जो है सुनने वाले और उन पे अमल करने वाले जब दुआ करते हैं, तो उसका भी फर्क पड़ता है। तो मकसद मेरा कहने का ये था कि एक तो ये कि ये हमेशा से ना कनेक्शन रहा है स्पिरिचुअलिटी और नफ्सियात का। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या आता है कि अगर आप तमाम पिछले 2 सदियों के जो बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं उनको उठा के देख लें, वो कार्ल यंग हो, वो एडलर हो, वो इमानुअल कैंट हो या सिगमंड फ्राइड हो, सब ने वहीं पर आके रुक गए कि इंसान को ठीक करना है, लेकिन क्यों ठीक करना है किसी ने नहीं सोचा। जबकि कुरान ये कहता है और हम हमें ये बताया गया है कि जिसने खुद को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। तो ये जो मकसद होता है ना, खाली एक डेस्टिनेशन का, ये बहुत बड़ा मकसद है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, जैसे आप हैं और भी बहुत लोग होते हैं ऐसे, जिनमें एक रूहानी कह लीजिए या रहमानी सोच होती है, कि वो ना चाहते हुए भी जब वो अपना दिमाग जो है उस पर जोर दे रहे होते हैं, अपने जहन पे जोर दे रहे होते हैं, तो खुद ब खुद उनका कनेक्शन रूस हो जाता है। वही जानना चाहते हैं मेरी जिंदगी का मकसद है क्या। और यहाँ पे सबसे बड़ा गैप आता है जो यंग लड़के लड़कियों में, क्योंकि होता ही है कि आजकल, अब हम इस पे बात करेंगे, लोग बहुत थेरेपीज की बात करते हैं, अपने आप को ठीक करने की बात करते हैं, लेकिन अपने आप को ठीक क्यों करना है उसकी बात कोई नहीं करता, मकसद क्या है। तो एक सेकेंड समीर, क्या यहाँ पे साइकोथेरेपी की एक बहुत एक 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 बड़ी एक एस्पेक्ट है, हायरार्की ऑफ नीड्स जिसे मैस्लोस कहा हायरार्की जाता ऑफ है। नीड्स। क्या इसमें कहीं ना कहीं उसका अमल दखल है? क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को खोजने की जब चाह में निकल जाता है, बेशक वो एक थेरेपीज के जरिए हो या कुछ भी हो, यू नो वो कहीं ना कहीं रूहानियत के की लाइन में इसलिए जाता है बिकॉज उसको लगता है कि वो वहां से फाइंड आउट कर सकता है कि व्हाई डू आई एग्जिस्ट, बिल्कुल व्हाट डू आई हैव टू डू, हु एम आई। बिल्कुल हमारी जिंदगी में जितनी भी उलझने होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी उलझनों की अगर हम बात करें, बिल फर्ज के मेरा शौहर मेरे साथ ये करता है, या मेरे बहन भाई ऐसे हैं, या मेरे काम पे ये प्रॉब्लम है, या मेरे करियर में ये मसला है, जब ये सारी छोटी छोटी मुश्किलात हम लोग हल कर लेते हैं, फिर हम आते हैं एक बड़े लेवल पे हम सोचते हैं। और बिल्कुल जब हम वहां चले जाते हैं तो फिर हम रूहानी चीजों के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं। हमारा वो रूहानी वाला जहन तब चलना शुरू हो जाता है जब हम इस बिल्कुल लेवल के मसलों से आगे निकल चुके होते हैं। और शायद बिल्कुल यही वजह है कि जो लोग थेरेपीज लेते हैं, वो थेरेपीज लेने के बाद शायद 5 वक्त की नमाजें भी मैंने उनको पढ़ते हुए देखा है। वो लोग हैं ये जो 1 वक्त की नमाज के लिए भी शायद नहीं खड़े हो पाते थे, क्योंकि उनके जहन में बिल्कुल सही। सोचें इतनी होती थी, उनको सोचों ने इतना ऑक्यूपाई किया हुआ था कि वो शायद रब तक नहीं पहुंच सकते थे। क्योंकि इंसान की जब बेसिक चीजों में उससे इतना फंसा दिया जाएगा तो वो स्पिरिचुअलिटी उसको गेन करना बहुत मुश्किल होगा। एक और आपने बात की यहाँ पे प्लेसिबो इफेक्ट की। प्लेसिबो इफेक्ट भी हो सकता है, खुदा की करामात भी होती हैं उन बिल्कुल बुजुर्गानी लोगों के साथ, मगर मुझे लगता है कि एक और पहलू भी है। जिस तरह कल खुद में जो थी वो कलंदर बाबा औलिया एक बुजुर्ग हैं कराची के अंदर, बिल्कुल मैं उनके मजार शरीफ पे गई और वहां पे मैंने बहुत खामोश सा एक पुरसकून सा माहौल देखा। तो वहां बैठ के मेरे दिल से वो दुआएं निकली जो यूजुअली मेरे घर में नहीं निकलती मुझसे, बिकॉज यहाँ पे मेरे सेंसेस इतने ऑक्यूपाइड होते हैं मेरे काम बिल्कुल की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। सो ऑल वी लैक इन लाइफ, मुझे लगता है कि इज अ लिसनर, एंड दैट औलिया कराम और इवन गॉड इज दैट लिसनर टू अस। बिल्कुल मैंने अपनी थेरेपी करते करते इस जितना भी करियर मेरा रहा, मैंने उसमें एक ये चीज देखी पहलू समीर, कि हमारे पास अगर मुंह बंद करके कोई कान खोल के सुनना शुरू हो जाए ना, तो हम सबको शायद थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत ही ना हो। ये औलिया कराम, ये मज़ारात, या वो खुदा जिसको ढूंढने की खोज में हम रूहानियत की लाइन में जाते हैं,
ये हमें सुनता है, कहता कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप नोटिस करें जो एक साइकोथेरेपी के अंदर भी जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस यही है ना कि आप पुरसुकून हो जाएं और आप बात करना शुरू करें। एक साइकोथेरेपिस्ट क्या करता है, राइट? वो यही कहता है कि आपके मसले मसाइल हैं क्या। आप उसका हम्म। जिक्र करना शुरू करते हैं, फिर वो आपसे कहता है कि आपके ख्याल से इसका हल क्या है। हल भी आप ही बताते हैं। फिर वो कहता है हम्म। इन जो ये हल है, इन तक पहुंचने के लिए ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जो तुम्हारे नजदीक सामने है तुम्हारे, वो भी आप ही बताते हैं। तो हम्म। सारे जवाब आप ही के पास होते हैं। वो सिर्फ हम्म। ये कर रहे होते हैं कि वो आपको आपकी ही जो जो कह लीजिए कि जिस जो तलाश है जिस जवाब की, वो उस तक पहुंचा देते हैं। और वहां हम्म। तक पहुंचा के फिर आपसे एक और जो मुझे ख्याल आता है ना, दुआ, वो बड़ा एक अजीब सी एक चीज थी। वो ये कि मेरा एक जैसे दोस्त है, वो दुबई से सऊदी अरेबिया हर हफ्ते जा रहा था। ही इज इनटू कंसल्टिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग। तो उसकी हर हम्म। हफ्ते फ्लाइट होती थी रियाज और जद्दा के लिए। और वो, यू कैन इमेजिन, अगर वो महीने में 8 फ्लाइट्स लेता था, तो उसने तकरीबन 1.5 साल के अरसे में कितनी फ्लाइट्स ली होंगी। ये सारी फ्लाइट्स वो लेता था सिर्फ काम के लिए जाने के लिए। फिर एक दिन उसने जाना था वहीं पे सऊदी अरेबिया, लेकिन इस दफा वो उम्रे के लिए जा रहा था। अच्छा, एयरपोर्ट भी वही है, जहाज भी वही है, फ्लाइट भी वही है, स्केड्यूल भी वही है। सिर्फ क्योंकि मंजिल डिफरेंट हो गई, पूरे का पूरा सफर और सफर की कैफियत बदल गई। तो होता क्या है कि अक्सर ना जो नफ्सियात के जो डॉक्टर्स होते हैं, जब या खुद इंसान जब अपनी नफ्सियात को ठीक करना चाह रहा होता है या अपने नफ्स को ठीक करना चाह रहा होता है, अगर उसके सामने अल्टीमेट गोल ना हो ना, मकसद हयात सबसे बड़ा और खुदा की जात से बड़ा कोई मकसद हयात नहीं, तो होता क्या है कि उसकी वजह से फिर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आती है, आदमी बहुत ज्यादा गिरता पड़ता रहता है। तो जो बुजुर्ग होते हैं उनका जो कर्म होता है ना, वो ये हो जाता है कि वो आपके सामने जो सबसे बड़ा मकसद है, यानी कि आपका जो मकसद हयात है, वो सामने लाके खड़ा कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर अब तुमने ठीक होना है, अपने नफ्सियात की, अपने नफ्स की अगर तुमने बेहतरी करनी है, तो उसका मकसद ये नहीं है कि समीर becomes an optimum person, right? कि he starts to actually perform at the best of his ability for himself। वहां पे नहीं खत्म होता। जो कि वो बहुत सारी जो वेस्टर्न फिलोसफीज है, साइकोलॉजी है, वहां के रुक जाती है कि they want to make a useful unit of a person so that he or she is useful for himself, या मैक्सिमम उसकी अपनी फैमिली के लिए। औलिया अल्लाह जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो बंदे की काया पलट देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अपने आप को इसलिए बेहतर करना है कि तुमने कायनात के लिए बेहतर होना है। और ये इतना बड़ा मकसद होता है कि जब आप उस मकसद को लेके चलते हैं ना, तो रूहानियत और नफ्सियात फिर साथ आ जाते हैं। और आपने जैसे कहा कि वही चीजें होती हैं, वही पैटर्न्स होते हैं, वही वही मुराकबा होता है, वही मेडिटेशन होती है, वही किसी चीज की जिक्र होता है। अब आप अल्लाह का जिक्र कह लीजिए या आप पॉजिटिव आप कोटेशंस कह लीजिए, बात वही है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है कि आखिरी डेस्टिनेशन कहाँ है जिस पे आपकी नजर है। तो वो एक बड़ा जो है डिफरेंस है। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपने कही कि नफ्सियात और नफ्स का लफ्ज़ आप बार-बार यूज़ जी कर हाँ। रहे थे। तो मुझे मुझे यूँ लगा कि जैसे नफ्सियात को ठीक करते-करते कहीं न कहीं हम अपने नफ्स को भी ठीक कर देते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल, तो बिल्कुल, क्योंकि अब जैसे मैंने कहा ना कि जैसे है कि मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़त अरफ़ा रब्बहू। बेसिकली कि जिसने अपने जो है नफ्स को पहचाना या जिसने अपने आप को पहचाना, उसने खुदा को पहचाना। तो बेसिकली ये निकला ही वहां से है। अब होता क्या है कि नफ्स नफ्स के भी मुख्तलिफ दर्जात होते हैं। किसी दिन उस पर बड़ी तवील वीडियो हो सकती है जिसमें नफ्स लवामा होता है, नफ्स अमारा होता है। ऐसा नहीं है कि तमाम नफ्स जो है उसका काम सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बुराई करना ही है। बेसिकली ये मुख्तलिफ दर्जात हैं। और इंसान को जितना अपने नफ्स के बारे में और उन दर्जात के बारे में पता चलता रहता है, उस हिसाब से उसकी जो परफॉर्मेंस होती है एज ए ह्यूमन बीइंग, वो चेंज होती चली जाती है कायनात में। यू बिकम अ लॉट मोर बेनिफिशियल टू अदर्स। और दूसरा सबसे बड़ा जो एक अलमिया है ना, वो ये है कि अगर आप अभी भी उठा के देख लें, बहुत सारे जो साइकोलॉजी की वेबसाइट्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं जो कि आवरली सेशंस देते हैं, वो आपको बाकायदा ये बताते हैं कि जी आपने सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है और किसी चीज पे फोकस नहीं करना है। जबकि जो रूहानी लोग हैं, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बीइंग एट कॉज़ जिसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly। तो वो कहते हैं कि आपने सिर्फ अपनी जिंदगी पे फोकस करना है, खुद पे फोकस करना है। लेकिन हुँ। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब जब आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे होते हैं ना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी नफ्सियाती प्रॉब्लम है। ये ये बेसिकली क्या है कि आप खुद अपनी ईगो में ही जकड़े हुए हैं। तो कई लोग होते हैं जो शुरू करते हैं कि जी मैंने अपने ऊपर फोकस करना है और मैंने किसी और चीज पे फोकस नहीं करना है, और वो देखते हैं कि कुछ अरसे में
उन्हें कोई खास फायदा नहीं होता इन सेशंस का। जबकि जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं लोग, उनको रूहानी लोग जो हैं वो बड़े अजीब बात कहते हैं, वो बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम टूटे हुए हो या तुम्हारे अंदर कोई परेशानी है, तुम अपने से ज्यादा टूटे हुए इंसान को ढूंढो, ऐसे इंसान को ढूंढो जो तुमसे ज्यादा परेशान हो। जब तुम उसका सहारा बनना शुरू करोगे तो खुद ब खुद तुम्हारे अंदर वो पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। अब ये इतना काउंटर इंट्यूटिव है कि यहाँ पर आके जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है और हमारा जो सूफीज्म से रिलेटेड एक तरीका है वो चेंज हो जाता है। कुछ लोग हैं हमारे अपने जैसे आपसे बात होती है मेरी अक्सर, तो जो इस फाइन लाइन को समझते हैं वो ये जानते हैं कि जब आप दूसरों की खिदमत कर रहे होते हैं या दूसरों के लिए आप मेंटरशिप कर रहे होते हैं, आप अपने आप को ही फिक्स कर रहे होते हैं। तो जो इस बात को समझ जाते हैं, फिर उनकी एक जो कह लीजिए कि जो उनकी फ्लाइट होती है या उनकी जो राइज है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, उनकी ट्रेजेक्ट्री डिफरेंट होती है बनस्बत उन लोग के जो सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो फिर एक सेल्फिशनेस पे ही आ जाती है बात कहीं ना कहीं। नहीं समीर, मुझे जो लगता है बिल्कुल ऐसा होगा कि आपको जब हम कुछ, हर हीलर की, हर थेरेपिस्ट का अपना तरीका होता है हील करने का और बिल्कुल थेरेपी देने का ना। कुछ थेरेपिस्ट ऐसे होते होंगे जो कि आपको सिर्फ आपकी हद तक ठीक करने को कहते होंगे, मगर मुझे लगता है कि अगर 6 ह्यूमन नीड्स हम पढ़ें टोनी रॉबिन्स के, तो उसके बिल्कुल अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो एक बेसिक ह्यूमन नीड है। बिल्कुल है। तो बिल्कुल दैट हैज अ सूफी पहलू एज वेल। ये वही बिल्कुल पहलू है ना जो आप मुझे अभी हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं कि अगर तुम परेशान हो तो अपने नीचे वालों को देखो हाँ और नहीं लेकिन हाँ उनको मदद करके, उनको कंट्रीब्यूट करके तुम कहीं ना कहीं खुद हील हो जाओगे। तो लेकिन फिर हुआ, कंट्रीब्यूशन जो है मैं आपको वो एक किस्सा बता रहा हूँ ना। एक तो हुआ ये कि जैसे एक नहीं कई दफा अक्सर जो यंग लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, अपनी जिंदगी के मसले मसाइल जो होते हैं बताते हैं। तो जैसे उनको ये कहा जाता है ना कि यार तुम्हारा ये मसला बिल्कुल बहुत बड़ा है, लेकिन तुम ये देखो कि तुमसे ज्यादा परेशान कौन है। तो कई लोगों को ना, क्योंकि एक खास फलसफे से गुजर रहे होते हैं वो आजकल, क्योंकि इंटरनेट वगैरह पे मीडिया में बहुत ज्यादा है ये, राइट? आप देख लें यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। तो लोग ये कहते हैं ये कैसा मशवरा है, ये तो कोई मशवरा ही नहीं है मेरा। मैं आपको अपना दुख बता रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं किसी और का दुख देखो। एक बहुत पुराना इंडियन गाना था, उसके लफ्ज अल्फाज जो थे वो थे कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दूसरों के गम देखे तो मैं अपना गम भूल गया। तो बेसिकली जो जो समझने वाले लोग हैं, वो भले ही फिर साइकोलॉजी की फील्ड से हो, वो रूहानियत की फील्ड से हो, या वो मेटाफिजिक्स से हो, वो बिल्कुल जो आपने बात करी ना कि वो अपने से बाहर निकल के कंट्रीब्यूशन के लेवल पे सोचना शुरू कर देते हैं। फिक्सिंग का तरीका, जहनी सेहत का तरीका और रूहानी सेहत का यही है कि आप अपने से आगे बढ़कर दूसरों की खिदमत में लग जाएं, आप खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाते हैं। मतलब मैं शर्त लगा के ये बात कह सकता हूँ कि अब्दुल सत्तार ईदी, खुदा उनको गरीक रहमत करे, वो जो थे उनके अंदर डिप्रेशन नाम की चीज शायद ना हो बिल्कुल भी। उनके चेहरे पे भी सुकून था। बिल्कुल राइट। तो वो वो मतलब आपने देखा है, मैंने देखा है, राइट? और उसकी वजह ये थी कि वो जिस जिस लेवल पे उनकी ह्यूमैनिटी थी, उस लेवल पे बंदा जो अपनी छोटी छोटी चीजें होती है ना कि मैंने आज ये नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने ये कह दिया, मेरी वाइफ ने ये कह दिया, मेरे बच्चे ने ये कह दिया, तो उन चीजों से बहुत आगे निकल जाता है इंसान। और ऐसा नहीं है कि मैं उसको बेलिटल कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी चीजें हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपने सेहत बनानी है, रूहानी या जहनी, तो अपनी सोच को ऊपर उठाना ही पड़ता है। अच्छा, एक और बात समीर, के आज रूहानियत की और मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, तो एक चीज मैं अभी सोच रही थी कि पिछले दिनों में लाहौर में थी, तो मैं गुरु नानक के गुरुद्वारे गई और वहां पे हमें सर पे बांधने के लिए एक पट्टी दी थी। तो मैंने ये सोचा, मुझे एकदम से जहन में ख्याल आया कि अगर हम कैथोलिक नन्स को भी देख लें, क्रिश्चियन नन्स को भी देख लें, वो भी दुपट्टा पहनती हैं, अगर हम ज्यूस को देख लें वो भी सर ढक के रखते हैं, मुसलमान भी ढक के रखते हैं। तो ये जो मेजर रिलीजन्स में सर ढकना है, या मेजर रिलीजन्स में सुबह सूरज तुलू होने वाली इबादतें हैं, जिनको हम वैसे तो इबादत कह देते हैं, वो हाँ मेडिटेशन होती है, स्टेट ऑफ मेडिटेशन होती है, राइट? कि हम तमाम बिल्कुल ख्यालात को तर्क करके अपना ख्याल एक जगह पे रखें। बिल्कुल। ठीक है। इसी तरह बहुत सारी और आदतें अपनाने को हर रिलीजन ने अपने अपने लोगों को कहा, जैसे कि गुरबा का ख्याल रखना, लोगों के लिए दर्द रखना, कंट्रीब्यूट करना, ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी, इस तरीके से बहुत सारी चीजों का हमें बताया गया और सारे रिलीजन्स में ये चीज सेम है। तो मुझे लगता है ये बड़ी वाजिया चीज है देखने वाले के लिए कि जितनी भी आदात हमें दीन सिखाता है या रूहानियत सिखाती है, ये सब हमारी
जहनी सेहत ठीक रखने के लिए हमें सिखाई जाती हैं। ऐसा ही है समीर? बिल्कुल ऐसा है। और लेकिन और दुआ, आपने जो है ना जो बात करी, वो इस पे देर आर वाइट पेपर्स ऑलरेडी बीइंग रिटन बेसिकली एट दिस टाइम, जिसपे जो बहुत सारी जो जॉन हॉपकिंस जो यहाँ पर है इंस्टीट्यूशन यूएस की, एंड दैट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द अर्लीस्ट साइकोलॉजी, जिसने साइकोलॉजी को एज अ साइंटिफिक स्टडी एक्सेप्ट किया था। दे आर एक्चुअली नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द connection between all religions and psychology. इस पे बहुत सारे white papers हो रहे हैं. If you even Google right now, you will find many things. फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि they are still अभी भी they are at a very early stage. वो religion को या faith को as catharsis इस्तेमाल कर रहे हैं. वो ये कहते हैं कि अगर किसी का कोई faith है, by the way, it's a study कि जिन लोगों को faith है, जो किसी ना किसी खुदा को मानते हैं, 33% of those people have actually improved much more than others. और उन्होंने ये कहा है कि जिसको फेथ था, just because of their faith, उस यकीन की वजह से उनके अंदर हीलिंग ज्यादा तेजी से होती है. फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि अभी भी साइंस जो है या साइकोलॉजिस्ट जो है वो इसको एक एज सिंपल कैथारसिस सोच रहे हैं कि यार जब तक ये है इसका नुकसान नहीं है, इसको होने दो. लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भले वो इस्लाम हो या कोई और रिलीजन हो, इन तमाम चीजों में जो रिचुअल्स हैं, विच इज के एक खास वक्त पे या बैठना, ध्यान लगाना, कनेक्ट करना खुदा की ज़ात से, खुदा की रोशनियों से या उन वाइब से, तो ये सारी चीज़ें जो है शुरुआत तो बिल्कुल सही हुई थी. अब प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है कि जब लोग जो है असल उसकी जो रूह है उसको भूल गए और सिर्फ रिचुअल्स में पड़ गए. तो कितने लोग हैं जो वो सारे रिचुअल्स करते हैं लेकिन ना उन्हें जहनी सुकून नसीब होता है, ना उन्हें कोई फायदा हो रहा होता है, क्योंकि दे आर एक्चुअली वेरी मच इनटू द फिजिकल मूवमेंट ऑफ इट. दे आर नॉट रियली फॉलोइंग द स्पिरिचुअल मूवमेंट. आधी तकलीफें तो हमारी वैसे ही हल हो जाती हैं समीर, जब हम ये जान लेते हैं कि हमसे बड़ी सुपर पावर ऊपर बैठी हुई है. एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी और डिप्रेशन तब होती है जब हम सारी चीजें लाइफ की अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहते हैं, और वो जैसे ही हमारी उंगलियों की पोरों से बाहर जाने लगती है ना चीजें, तो हमें एंजाइटी और डिप्रेशन देने लग जाती है. ये जो सरेंडर हम करते हैं नमाज में, अल्लाह अकबर, ये सरेंडर की तरह करते हैं ना, ये सरेंडर हम खुदा के सामने करते हैं. तो जब हम यकीनी मायने में, मतलब वाकई जब हम सरेंडर जिंदगी में कर देते हैं, और यही किया है दरवेशों ने, यही किया है औलिया कराम ने, तो हमारे जहन को, हमारे दिल को खुद ही सुकून मिलने लगता है. एक और मेरे जहन में सवाल था समीर, मैंने सोचा था मैं आपसे जरूर करूंगी आज, कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत एग्नोस्टिक और बहुत, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दैट राइट, और बहुत एथियस्ट लोग देखे. बिल्कुल. मुझे उनसे एज अ थेरेपिस्ट डील करते करते मैंने ये जाना कि कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा आया, जिसकी वजह से उन्होंने खुदा का डिनाइल दे दिया. बिल्कुल. खुदा है ही. बिल्कुल. तो मैं आपको उसके बारे में बड़ा एक मजेदार एक एनालॉजी देता हूँ, जो मैंने खुद भी प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब बात कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने जो बात करी. उन्होंने कहा कि अगर आप किसी आदमी से पूछें जो कि बहुत खुशी की हालत में हो, शादी हो रही हो उसकी, और आप उससे पूछें कि 2 और 2 कितने होते हैं, वो कहेगा 4. वही इंसान अगर किसी बहुत बड़े मातम से गुजर रहा हो, खुदा न खास्ता उसके घर में मैयत हो रही है, और आप उससे जाके पूछें 2 और 2 कितने होते हैं, तो भी 4 ही होते हैं. और आप किसी भी कैफियत में पूछ लें, वो खुशी हो, वो गम हो, वो परेशानी हो, हर जगह पे 2 और 2 4 ही होते हैं. तो एक सिंपल से मैथमेटिकल बात को तो आदमी यकीन से कहता है कि चाहे कैफियत कैसी भी हो, 2 और 2 4 ही होते हैं. लेकिन कमाल की बात यह है कि अपनी कैफियत की वजह से बंदा कहता है कि खुदा है या नहीं है. एक दिन अच्छा गुजर गया तो बंदा कह देता है कि जी खुदा है, राइट, क्योंकि सब कुछ जैसे मैंने चाहा वैसा हो गया. जैसे मैंने कंसिस्टेंसी कैसे आती है समीर फिर? क्योंकि ये तो मुझ जैसे ईमानदार लोग भी कह देते हैं, मैं भी जब गुस्से में होती हूँ नौजुबिल्ला, तो मैं भी ऐसी सारी ये कुफराना सोचे मेरे जहन में भी आती हैं, आपके जहन में भी आती होंगी कहीं ना कहीं लाइफ के किसी. बिल्कुल आती हैं, लाजिम आती हैं. और इसमें आने, सोच के आने में कोई परेशानी नहीं है. ये तमाम जितने भी बड़े नाम हम लेते रहते हैं, जिन नामों को लेने की हमारी हैसियत नहीं है, वो सारे के सारे इन्हीं अदवार से गुजरे. आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अगर उठा के देख लें एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि उन्होंने कहा कि मैं खुदा की तलाश में निकला हूँ, एंड ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज जनरेशन, इफ यू थिंक अबाउट इट, राइट. वो पैगंबर तो थे ही, लेकिन उन्होंने जो कमाल की चीज की, उन्होंने हर चीज की पहले रिसर्च की, फिर उससे उन्होंने प्रूव या डिस्प्रूव किया एक हाइपोथेसिस को, राइट.
और अल्टीमेटली ही रीच्ड दैट फाइनल डेस्टिनेशन कि ऐसी कोई चीज जो मेरी पकड़ में आ सके या मेरी सोच में आ सके वो खुदा नहीं, खुदा वही है जो ना पकड़ में आ सके ना सोच में आ सके। तो बेसिकली जो जो मैं एक बात कहना चाह रहा था, दुआ, ख्यालात आते रहेंगे और आएंगे, लेकिन कमाल की चीज ये है कि जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो बड़े बड़े रूहानी बुजुर्ग हैं, उन्होंने हर चीज का जवाब ऑलरेडी दे दिया। अब मकसद ये है कि हम उसको समझें या ना समझें, ये हमारा अपना हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। गालिब का एक शेर है और बहुत मशहूर शेर है कि कैद हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कैद हयात यानी कि जिंदगी, और बंदे गम का मतलब कि गम की पकड़, ये दोनों एक ही चीज है कि जब तक आदमी जिंदा है उस वक्त तक आदमी गमगीन है, और मरने से पहले आदमी कैसे गम से निजात पा सकता है, वो ये कह रहे हैं। तो ये शेर बड़ा मजेदार लगता है और बहुत जबरदस्त शेर है भी, विजदानी कैफियत है इसमें। लेकिन कमाल की चीज ये कि हदीस शरीफ भी है कि मर जाओ मरने से पहले। तो ये इसका जवाब है, मर जाओ मरने से पहले का मकसद ये है कहने का कि अगर तुमने जिंदगी में रहते हुए गम से निजात पानी है तो इंसान मर जाए मरने से पहले। मर जाए मरने से पहले का मकसद जो है इस हदीस का ये निकलता है कि जो गैब की दुनिया, जो जिसको आपने देखा नहीं होता, जिस पे आपका खौफ सबसे ज्यादा होता है, डर होता है, अनसर्टेनिटी होती है, जब इंसान जिंदगी में रहते हुए उसका अदराक कर लेता है, उसका मुशाहिदा कर लेता है, तो उसके अंदर से तमाम खौफ खत्म हो जाते हैं। जब उसके अंदर से खौफ खत्म हो जाते हैं तो गम भी खत्म हो जाता है। क्योंकि इफ यू थिंक अबाउट इट, सबका सब ना, ये जो सारा डिप्रेशन है, जहनी तनाव है, परेशानी है, ये होती क्या है? ये तीन चीजों से होती है। या तो ये खौफ होता है, खौफ अंदर से आता है, या ये खतरा होता है, खतरा बाहर से आता है जिसको आप पैरानोया कहते हैं, या ये जो है ये गम होता है, गम जो है सौरो कह लीजिए, ग्रीफ कह लीजिए, राइट। इन तीनों चीजों का जो मुरक्कब बनता है वो इंसान के अंदर पैदा क्या करता है, वो इंसान के अंदर ये पैदा करता है कि मेरे होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। और ये जो होपलेसनेस है ना, ये इंसान को डिप्रेशन की तरफ और एंग्जाइटी की तरफ लेके जाती है। तो अब जो औलिया है वो ये कह रहे हैं कि जब आपने जिंदगी में रहते हुए ये जान लिया कि खुदा की जात जो है वो मुझे चला रही है, मैंने इस बात का मुशाहिदा कर लिया, और अब मैंने ये करना है कि मैंने अपने आप को सरेंडर करके सिर्फ वो काम करना है जो खुदा खुद कर रहा है। खुदा हर वक्त बेलौस मखलूक की खिदमत कर रहा है। जैसे ही आप ये शुरू करते हैं आपको मकसद हयात मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि आप एक पूरी एनजीओ चला रहे हो तो आपको मकसद हयात मिले। जब आप एक होपलेस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप ये सोच लें कि मैंने एक जानवर को खाना खिलाना है रोज, मैं उसको रोज खाना खिलाने का जरिया बन जाऊंगा, या मैं एक इंसान का राशन खरीदना शुरू कर दूंगा। जैसे मैंने पहले एक वीडियो में आपको बताया था शायद, पिछली वाली में, कि अशफाक अहमद साहब और बानो जी जब गए साइनूर वाले के पास, तो उन्होंने कहा कि जी बहुत तंगी चल रही है, परेशानी है, और उस जमाने में वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे दोनों। और ज्यादा पढ़ने वाले लोग, ज्यादा सोचने वाले लोग ज्यादा डिप्रेशन से गुजरते हैं क्योंकि वो सोचते ज्यादा हैं। तो बानो जी ने कहा साइनूर वाले को कि जनाब बहुत ज्यादा परेशानी है और पैसों की इतनी तंगी है कि अब समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। तो साइनूर वाले ने कहा कोई मसला नहीं है, जब तुम राशन खरीदो तो राशन को धो लिया करो और उसके बाद अल्लाह ताला खुद ब खुद बरकत पैदा कर देगा। तो कहने लगे हम दोनों हाँ कह के घर आ गए वापस। कहने लगे रात को मैं लेटा हुआ था, अशफाक साहब कहने लगे, तो मैंने सोचा राशन को धोएंगे कैसे, जो हल आ रहे हैं उनको तो धो सकते। तो वही तो उन्होंने कहा कि आटा चीनी इनको तो धो नहीं सकते, तो जाया हो जाएंगे। तो उन्होंने बानो जी से पूछा, बानो जी कहने लगी मुझे भी नहीं समझ में आया। सुबह सुबह फिर पहुंचे हो, कहने लगी जी राशन को धोने का क्या मतलब। तो कहने लगे कि तुम जो राशन खरीदते हो उसमें से एक हिस्सा निकाल के किसी ऐसे इंसान को, मुस्तहक को दे दो जिसको जरूरत हो, ये राशन धुल गया तुम्हारा, ये पाक हो गया। तो कहते हैं कि ये हमने करना शुरू किया, और फिर अशफाक साहब ने अपने लफ्जों में जो बताया वो तो बड़ी अच्छी तरह बताया करते थे। उन्होंने कहा कि इसके बाद हमें कभी रिस्क की तंगी नहीं हुई, इसके बाद ना हमारे अंदर कभी रिस्क के बारे में ख्याल आया या इनसिक्योरिटी आई, क्योंकि हमने अपने रिस्क को धोना शुरू कर दिया। जो आता था उसका एक हिस्सा निकाल के हम दे देते थे, और वो एक हिस्से से फिर 2 हिस्से 3 हिस्से बढ़ता चला गया। तो मकसद मेरा कहने का यहाँ पे सिर्फ इतना था कि जो अनसर्टेनिटी होती है वो स्पेशली ट्रॉमा के अंदर वो जरूर आती है, वो लाजिम आती है। जब बड़े बड़े ट्रॉमाज आते हैं इंसान पे, ट्रेजेडी आती है, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो क्या कोई खुदा है या कोई है जो ये सब कुछ कर रहा है। जो रूहानी लोग होते हैं जिन पे खुदा की या कह लीजिए कि या बुजुर्गों की दुआ होती है, उनकी रूह जो है ट्रॉमा के बाद ज्यादा इट टेक्स अ फ्लाइट, वो ऊपर जाने लगती है। और जिन पे खुदा का कर्म ना हो,
they actually fall into the dungeons of hopelessness. लोग आपने Now देखा, you see what questions do I ask in my therapies? What do you learn from your trauma? there you go. लोग मेरे पास अपनी सैडनेस, अपना एंगर, अपना अपना ट्रॉमा लेकर आते हैं, मुश्किलात लेकर आते हैं, और मैं उनसे पूछती हूँ व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम इट? एंड दैट इज द स्पिरिचुअल फ्लाइट एज वेल. ये वही स्पिरिचुअल फ्लाइट है जो आप जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि खुदा अपने बंदों को परेशानियां देता है, और वो डिपेंड करता है कि या तो आपको उस पेन को एक इंजेक्शन में भर ले और वो सारी दुनिया को लगाते रहे चलते फिरते. मेरे साथ ये हुआ था ना, मैं सबके साथ करूंगा. या तो आप उस पेन को प्लेजर बना लें. बिल्कुल. आप ये कहें कि ये मेरे साथ हुआ था, मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा. मैं किसी के साथ नहीं, और जिसके साथ हो रहा है मैं कम से कम उसका सहारा बनूंगा. ये बहुत बड़ी जो है ना, ये, और ये आदमी खुद नहीं कर सकता. ये आदमी सिर्फ तौफीक मांग सकता है कि जब मैंने बल्कि एक आई डू राइट, मेरे पेज पे मेरी काफी सारी शायरी है, आई यूजुअली राइट इन इंग्लिश. तो उसमें मैंने एक लिखा था कि यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोल्स, राइट, और टू टाइप्स ऑफ हार्ट्स. द हार्ट विल इवेंचुअली ब्रेक, लेकिन जैसी वो जब हार्ट, यू नो व्हेन योर हार्ट ब्रेक्स, उसमें से रूह निकल के या तो परवास करती है या वो पाताल में गिर जाती है. तो दुआ ये करनी चाहिए कि जब हार्ट, यू नो व्हेन इट ब्रेक्स and when the soul comes out, we should pray that it's actually the former, जो you know जो कि ऊपर जाती है नीचे गिरने के बजाय. मैं उस पर एक छोटा सा बिल्कुल वाकया आपको बताता हूँ, किस्सा, और ये हकीकी मेरा किस्सा है. 2018 में मेरे जो वालिद साहब हैं, उनकी वफात हो गई. ये आज से हार्डली 2 साल पहले की बात है. And we were very very close. I mean, he was everything to me. My father was my friend, my buddy, everything. We used to travel together. तो it was a trauma which वो कहते हैं ना कि आप बचपन से सोचते आते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो शायद आप खुद भी मर जाएंगे. तो ये वैसा वाला ट्रॉमा था. अब इस ट्रॉमा में मुझे याद है अच्छी तरह से कि जिस वक्त मैं अपने वालिद साहब को दफना रहा था और उस वक्त हल्की सी बारिश हो रही थी, उस वक्त मुझे पहला ख्याल जो आया वो ख्याल ये भी आया कि इस वाक़े का अब मेरी आने वाली जिंदगी पे क्या असर होगा. जैसे मैंने कहा ना कि क्या इस वाक़े की वजह से क्या मैं खत्म हो जाऊंगा या इस वाक़े की वजह से मैं कुछ कर पाऊंगा. तो मुझे कम से कम जो कह लीजिए जो ख्याल आया वो ये आया कि हर इंसान की आखिरी जो मंजिल है वो यही है. वो 60 साल बाद हो, वो 20 साल बाद हो या वो 80 साल बाद हो. ये एक बहुत छोटा सा वाक़या कह लीजिए, एक छोटा सा एक, इसलिए हम उर्दू में इंतकाल कहते हैं. इंतकाल का मतलब होता है ट्रांसफर, मुंतकिल हो जाना. मुंतकिल हो जाना. तो ये मुंतकिल हुई है, ये जिंदगी खत्म नहीं हो गई है. इंसान कहते हैं ना कि मुसलमान और मोमिन ये मानता है कि हम जो है हमेशा जीते हैं, हम सिर्फ मरते एक दफा हैं. जबकि जो है एक आम सोच रखने वाला आदमी कह लीजिए, वेस्टर्न सोच जो है, यू ओनली लिव वंस. वो कहते हैं कि यू ओनली लिव वंस, योलो. हम ये कहते हैं कि यू ओनली डाई वंस. वैसे तो हम जो है हर वक्त जिंदा रहने वाले लोग हैं. तो बेसिकली जब ये ख्याल आपके अंदर आ जाता है ना, तो आपको इस बात की का खौफ या परेशानी खत्म हो जाती है कि ये कोई ऐसी चीज है जिस यू नो जो आपके ऊपर ही गुजरी है, ये सब पे गुजरी है और सब पे गुजरेगी. तो मैंने उससे ये सीखा कि यू नो I'll continue to do what I want to do. बल्कि my ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट जो मैंने मार्शल आर्ट्स के अंदर ली, ये मैंने पिछले 2 साल में अपनी फादर की डेथ के बाद ली. कि these were the things I wanted to always accomplish. And martial arts, just like रूहानियत, has actually a certain, आपकी जब बॉडी, माइंड एंड सोल is focused on one thing, आप उस पे फोकस करना शुरू कर देते हो ताकि आपकी जो नेगेटिव सोच है उससे आप बच सको. या तो मैं बैठ जाता, डिप्रेस हो जाता, या कोई ऐसी चीज करना शुरू कर देता जो मैं रिग्रेट करता, या मैं अपनी बॉडी और माइंड को ऐसी जगह पे लगाऊं जहाँ पे मैं पॉजिटिव हो सकूं. तो ये wanted to share one example. समीर, आपको देख के, आपका ये ताइक्वांडो बेल्ट देख के मेरा दिल चाह रहा है और मुझे वो सारी चीजें याद आ गई हैं जो मैं मरने से पहले करना चाहती हूँ. सो आज मुझे लगता है कि मैं अपनी गोल लिस्ट बनाने वाली हूँ या अपना ड्रीम बोर्ड बनाने वाली हूँ उन सारी चीजों का जो मैं अपनी जिंदगी में करना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच समीर फॉर बीइंग विद मी. आई होप कि इस वीडियो ने, हम दोनों की बातों ने आप सबको हेल्प किया हो. आप कुछ कह रहे हैं समीर? मुझे एक सवाल पूछना है. आई वांटेड टू मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि हम ये खत्म कर दें वीडियो. आई नो यू आर इनटू लाइफ कोचिंग. I know you actually help people go through lot of these कह लीजिए कि untying the knots in the brains. तो अगर किसी ने आपसे कांटेक्ट करना हो या कनेक्ट करना हो तो क्या तरीका है? तो अगर आप लोगों को बता दें, because I'm sure after watching this video people would like to get in touch with Dua Malik. I know you are very active on Instagram, but apart from that, is there any way if you can just explain that? समीर, मेरा जो नंबर है जो कि मैं अपनी थेरेपीज के लिए यूज करती हूँ, दैट इज ऑन माय इंस्टाग्राम, व्हिच इज अ ब्लू टिक वेरीफाइड पेज बाय DUAMALIK.
फेसबुक पे भी एक फैन पेज है, वहां पे भी मेरा बिजनेस नंबर अवेलेबल है. यू जस्ट हैव टू ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज telling me the issue, your name, and I will just get back to them whenever I see the message, and that is how it goes. I have clientele all over the world, like people from USA, UK, Germany, and all. And I think you are very good at Instagramming as well. I see you all the time. I'm following you. मैं आपको follow कर रही हूँ Instagram पे. चलो ये और अच्छी बात है. बहुत सारे लोग आपसे अपनी रूहानियत के बारे में पूछ रहे होते हैं, गाइडेंस हासिल कर रहे होते हैं. हाँ, पर मैं तो मतलब आई मीन एटलीस्ट यू आर अ प्रोफेशनल इन दिस वन, लेकिन हाँ आई जस्ट ट्राई. लेकिन ये इट्स अ ग्रेट थिंग कि हमने ये बात करी, और आई एम श्योर इसके बाद, ये वीडियो देखने के बाद, ऐसे लोग जिनको लगेगा कि वो बात करना चाह रहे हैं, खाली जरूरी नहीं होता है कि ये कोई, आई मीन पीपल स्टिल थिंक mental traumas is something like an illness. It's not an illness. We're all going through some trauma on a daily basis. It's healthy to go to a therapist every 6 months. हर 6 महीने में थेरेपिस्ट के पास जाना हेल्दी एक्टिविटी है. बिल्कुल बिल्कुल. तो गुड. तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमें, जो हमारी गोल शीट है उसके सबसे ऊपर जो है, आखिर जो सबसे बड़ा गोल है वो अल्लाह की ज़ात हो और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, और फिर उसके नीचे सारे गोल जो हैं वो हमें उस रास्ते तक लेके जाएं. बिल्कुल. थैंक यू सो मच एवरीवन. अल्लाह हाफिज. साइनिंग ऑफ.